सोचने लगे गुरुदेव कुछ गलतियां कुछ पाप हमसे जाने अनजाने हो गए हो और हम उनका फल नरक नहीं चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहा कि देखो, वैसे तो हमारे जीवन के पापों को मिटाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, लेकिन केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम घुनवन्ति कार्त्स्नेव निहारमिव भास्करः। यदि अपने जीवन में तुम अपने बुरे कर्मों का फल नहीं भोगना चाहते तो केचित् केवलया भक्त्या, एक ही उपाय है, अपने जीवन को आत्मसमर्पण पूर्वक भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें और प्रतिपल भगवान की चरणों की भक्ति करते हुए अपने जीवन को यदि हम गुजारें तो हमारे पाप ऐसे मिट जाएंगे जैसे सूर्य नारायण के उदय होने पर अंधेरा दूर हो जाता है, अंधेरा छट जाता है। एक अजामिल नाम के व्यक्ति की कथा सुनाई जो कुसंग में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, वैश्यागामी हो गया, लेकिन संतों का कुछ क्षण का संग मिल गया और जीवन में शुभ हो गया। इसने अपनी 10वीं संतान का नाम नारायण रखा और बेटे का नाम लेने के कारण, भगवान का नाम रख लेने के कारण, जिस समय यम के दूत इसे लेने आए तो दूरे क्रीडन का शक्तम, दूर खेल रहे अपने पुत्र नारायण को पुकारा कि हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ। जैसे ही कहा नारायण बचाओ, उसी समय भगवान के पार्षद प्रकट हो गए और भगवत पार्षदों ने यमदूतों को मार पीट के भगा दिया और उस अजामिल के प्राणों की रक्षा की। अजामिल समझ गया कि मैंने तो वास्तव में ही अपने बेटे को बुलाया था और केवल बेटे का नाम लेने के कारण मेरा कल्याण हो गया। यदि मैंने प्रेम से भक्ति भाव से भगवान का भजन किया होता तो आज मेरा जीवन क्या होता। बंधुओं, तब यह अजामिल उसी क्षण घर छोड़ करके जंगल में चला जाता है और भगवान का प्रतिपल नाम जप करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। जीवन के चौथे चरण में बिगड़े हुए जीवन को पुनः संवार लेता है और जीवन का लाभ पा लेता है। कहते हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे उसका फल दुर्भाग्य के रूप में मिलता है, जीवन में भयंकर दुख के रूप में मिलता है। और जो व्यक्ति जानबूझ करके अपराध करता है उस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं होता। गलती तो क्षमा की जाती है, लेकिन जानबूझ करके अपराध जब किया जाता है तो उस अपराध को भोगना पड़ता है, हर हाल में भोगना पड़ता है, फिर तुम्हें कोई चीज बचा नहीं पाती है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय होता है कि पूजा पाठ कोई भी चीज काम ही नहीं करती, परेशानी हटती ही नहीं। उसका मूल कारण यही है, जिसे सभी सज्जन लोग समझ लें कि हमने किसी ऐसे व्यक्ति को सताया है, हमने किसी ऐसे संत की अवहेलना की है, हमने किसी ऐसे भगवान के भक्त का अपराध किया है कि तुम्हें तीनों लोकों में कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। बंधुओं, लेकिन राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मैंने तो ये सुना है कि समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। वो परमात्मा सबको प्रेम करने वाले हैं, सबको एक निगाह से देखने वाले हैं। तो भला परमात्मा भेदभाव क्यों करते हैं?
बोले भगवान कभी भेदभाव नहीं करते, भगवान सबको एक नजर से देखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धर्म पर चलता है भगवान उसका साथ देते हैं, और जो व्यक्ति अधर्म पर चलता है वो अपने अधर्म के कारण, अपने पाप के कारण ही मिट जाता है, बर्बाद हो जाता है। वह नाम किसी का भी ले, दोष किसी को भी दे, लेकिन वह अपना समय, उस समय का वह स्वयं जिम्मेदार होता है। बंधुओं, कहते हैं भगवान सुखदेव कि हे परीक्षित, परमात्मा यदि भेदभाव करते, देवता और दैत्यों में भेद करते, तुम्हारे कहने का तात्पर्य देवताओं का साथ देते, दैत्यों को मरवा देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि भगवान दैत्यों से द्वेष करते होते तो परम भक्त प्रहलाद, वह भी तो दैत्य कुल में पैदा हुए, उन प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया। जो भगवान की गोद में बैठने का लाभ किसी को नहीं मिला, ब्रह्मा को भी नहीं मिला, सदाशिव को भी नहीं मिला, वो सौभाग्य आज दैत्य कुलभूषण भक्तराज प्रहलाद को प्राप्त हुआ। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव हम यह प्रसंग, यह कथा सुनना चाहते हैं, भक्तराज प्रहलाद का दिव्य चरित्र सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें सुनाने की, हमें इस दिव्य चरित्र को सुनाने की कृपा करें। तब भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु पर बिलखते रोते अपने परिजनों को इस हिरण्यकश्यपु ने देखा, तो अपने दोनों हाथ उठा करके प्रतिज्ञा करी कि जब तक मैं अपने भाई के हत्यारे नारायण से बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं अपने घर में चैन से नहीं बैठूंगा। और यह विचार करके यह हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए चला गया, लेकिन जिस स्थान पर यह तपस्या करने के लिए बैठा, वहां पर दो पक्षी आकर के नारायण 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 बोलने लगे। अब चूंकि अनुष्ठान में है इसलिए क्रोध नहीं कर सकता, तो दूसरी जगह चला गया, तो वहां भी पक्षी पहुंच गए और नारायण नारायण बोलने लगे। तीसरी जगह, चौथी जगह गया, लेकिन वो पक्षी वहां जाते रहे। सोचने लगा आज का समय ठीक नहीं है, आज का मुहूर्त मैं देख करके नहीं आया हूं, इसलिए लौट जाता हूं। और लौट करके घर पहुंचा। जैसे ही घर में गया, दासियों के द्वारा इस हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को पता चला